दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कैंसर और मधुमेह पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत जो है मधुमेह की राजधानी कहलाती है। भारत में अन्य देशों के अलावा बहुत ज़्यादा मधुमेह के रोगी पाए जाते हैं। एक समय एक रिसर्च में आया था कि भारत कैंसर कैपिटल भी बनने वाला है। जैसे कि विंध्य क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ओरल कैंसर के रोगी पाए जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे मधुमेह और कैंसर पे। मधुमेह जैसा कि आप पेपर्स में और बहुत सारे जो न्यूज़ वगैरह में पढ़ते होंगे कि जनरली 3 टाइप के डायबिटीज़ होते हैं। एक होता है इंसुलिन डिपेंडेंट और एक होता है इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट। तो जो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है वो होता है जो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है वो जनरली अर्ली एज में होता है। जो इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट होता है वो 48-45 के बाद होता है। मतलब वो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स, मेटाबॉलिक, वैसे तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की श्रेणी में आता है डायबिटीज़। और गैस्ट्रेशनल जो कि प्रेग्नेंट वोमेन में होता है। जैसे कि सब आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि हमारे शरीर में रक्त शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है मधुमेह के कंडीशन में। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि हमारे जो कोशिकाएं होती हैं वो ग्लूकोज का उपयोग पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पाती हैं। इसके कारण हमारे शरीर की बहुत सारी मेटाबॉलिक क्रियाएं और फंक्शंस कमज़ोर हो जाते हैं। उसी क्रम में हीलिंग फंक्शन कम होता है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है। इसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स स्टिमुलेंट होते हैं जो कि शरीर की कोशिकाओं के जो आंतरिक स्ट्रक्चर्स होता है उसको परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। तो मधुमेह के रोगियों में जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है उनमें सामान्य व्यक्तियों की तुलना में ज़्यादा होने की सेलुलर परिवर्तन होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जो मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति हैं वह अपनी शुगर की मात्रा को नियंत्रित करके रखें, है ना। उसके लिए जो आपके चिकित्सक जैसा सलाह देते हैं, एक्सरसाइज, मेडिकेशन और डाइट, उसका स्ट्रिक्टली फॉलो करें। स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो आपको अतिरिक्त समस्या नहीं होगी और कैंसर जैसे यदि कोई परिवर्तन होने की संभावना भी रहेगी तो भी वह नहीं होगा, या होगा भी तो बहुत लेट होगा। क्योंकि कैंसर कोई एक दिन में पैदा होने वाली बीमारी नहीं है। इसको कई साल लग जाते हैं। किसी को 10 साल, 20 साल, 15 साल, 25 साल, 30 साल, या कई लोगों कुछ में परिवर्तन होते हैं लेकिन वो सुषुप्त अवस्था में भी रह जाते हैं। लेकिन जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि डायबिटीज़ एक इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड बीमारी है। इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है और उसको कई इन्फेक्शन होने की संभावना होती है। तो बढ़ती उम्र में कैंसर से बचने का एक ही उपाय है जो चिकित्सक द्वारा बताए गए जो सलाह होते हैं 3: शुगर में डाइट, मेडिसिन और रेगुलर एक्सरसाइज। बैलेंस डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे आपके सभी अंग सुरक्षित रहेंगे, जैसे कि जीआई, लीवर, किडनी जो और हार्ट्स इत्यादि जो महत्वपूर्ण। वैसे तो शरीर का हर अंग, हर छोटा छोटा अंग चाहे बड़ा अंग, हर एक कोशिकाएं महत्वपूर्ण होती हैं। लेकिन
मेजर मेजर जो ऑर्गन्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए बैलेंस डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ में मधुमेह के रोगियों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि ओरल चेकअप साल में कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर करवाएं, क्योंकि माउथ से भी इन्फेक्शन अदर अंग्स में फैल सकता है। वह सलाइवा के थ्रू स्टमक में फिर इंटेस्टाइन वगैरह में जा सकता है खाने के। तो यदि कोई इन्फेक्शन होगा, जैसे कि टीवी में भी आता है, यदि कोई माउथ इन्फेक्शन है, ओरल इन्फेक्शन है, उसके इन्फेक्शन से हमारे हार्ट को भी नुकसान पहुंच सकता है। और जनरली देखा जाता है कि मधुमेह से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं उनमें अन्य व्यक्तियों की तुलना में ओरल हेल्थ खराब होने की संभावना ज़्यादा होती है। मतलब दांतों में सड़न वगैरह आ जाता है, जल्दी दांत खराब हो सकते हैं, और बढ़ती उम्र में नुकीले यदि होंगे तो छाले हो सकते हैं। मधुमेह से पीड़ित जो व्यक्ति हैं उनको मैं सलाह दूंगा कि वो तंबाकू से बने हुए प्रोडक्ट का बिल्कुल उपयोग ना करें, क्योंकि यदि वह तंबाकू का उपयोग करते हैं तो उनमें प्री कैंसरस लीजन होने की संभावना अन्य व्यक्तियों की तुलना में ज़्यादा हो सकता है। और वैसे ही मधुमेह के रोगियों में हीलिंग जो होती है बहुत इम्पेयर्ड हो जाती रहती है, प्रॉपर हीलिंग नहीं हो पाती। यदि कोई छाला हो गया या कोई घाव हो गया, वो लंबे समय तक भरता नहीं है, जिसमें कैंसर में परिवर्तित होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों को मैं यही कहूँगा कि जो नशा है, चाहे वो टोबैको के रूप में हो, चाहे वो स्मोकिंग के रूप में हो, चाहे वो बीड़ी के रूप में स्मोकिंग या सिगरेट के रूप में, या ज़्यादा या फिर खैनी या फिर गुटखा पाउच के माध्यम से हो, एल्कोहल हो, वो कम से कम यूज़ करें, और तंबाकू का तो बिल्कुल यूज़ ना करें। एल्कोहल से बहुत सारे अंग डैमेज हो सकते हैं, खासकर लीवर और इंटेस्टाइन्स, स्टमक। जो बेसिक कोरिलेशन ज़्यादातर देखा जाता है, तो माउथ कैंसर हो गया, पेंक्रियाटिक कैंसर हो गया, जीआई कैंसर्स हो गए, गॉलब्लैडर कैंसर्स और जीआई कैंसर्स, और लीवर और प्रोस्टेट कैंसर बढ़ती उम्र में होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो अंत में इस वीडियो के मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि आप शुगर को इन 3 विधियों के माध्यम से कंट्रोल रखें और सावधानी बरतें, और समय समय पर चिकित्सक के पास या नज़दीकी सरकारी अस्पताल में भी जाके ओरल चेकअप आप करवा सकते हैं। साल में कम से कम 2 बार आप हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं सरकारी अस्पताल में जाके। कम से कम जो बेसिक टेस्ट होते हैं वो तो आप करवा ही सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी नए टॉपिक पर लेके आऊँगा। आप वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस वीडियो के माध्यम से ज़रा भी आपको फ़ायदा मिला है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों और परिवार में और सोशल मीडिया में इसको शेयर कर सकते हैं। अंत में बहुत बहुत धन्यवाद।